घर से हमने मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को, बीच वाले को उठा के पुलिस वाले ले गए। मैंने कहा सर कहाँ ले जा रहे, क्या गलती है? कि नहीं नहीं कुछ नहीं, पूछना है बात करना है। मैंने बोला अभी रुको, बात करना है, मेरे छोटे बेटे को तो आने दो। जब वो कहने लगे नहीं नहीं वो भी मिल लेगा, हमें पता ही नहीं था, वो ड्यूटी से आ रहा था और वहीं रहते हैं हम, हमारे बच्चे, मेरे ससुर, मेरे पति वहीं पैदा हुए, 50-60 साल के मेरे पति हो गए, वहीं पे हम रहते थे। उसका जमीन बिल्कुल टच उसी में, ये पंचायती जमीन पट्टा है पूरा, मेरे पास कागज भी। हम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, 19 तारीख को सुनवाई था, उससे पहले 8 तारीख को आके जगराज सिंह मान, जितने भी उनके सहयोगी हैं, उन्होंने मिलके पुलिस दुनिया भर के 100-150 पुलिस भेज के हमें सुबह सुबह उठा के ले गए। मैंने रास्ते में पूछा, मैंने कहा सर हमें कहाँ ले जा रहे हो, हमारी क्या गलती है? चिंता मत करो, हम पाकिस्तान ले जाके छोड़ेंगे तुम लोग को। तो मैंने खुद बोला पाकिस्तान क्यों ले जाना, हमें यहीं मार दो अपने गाड़ी में ही। मेरे बच्चे का पता नहीं है, मेरे पति मेरे घर में, ऐसे मेरी छोटी बहू रहती थी, उसे भी धमकी दी गई कि चुपचाप बैठी रहे, कहीं फोन नहीं करना, कहीं वीडियो नहीं बनाना, फोन सबका छीन दिया। और मेरा जेवर, मेरे दोनों बहुओं के जेवर, मैं जहाँ रहती थी वहीं रखती थी। मेरे 5 बक्से हो गए, पलंग, बिस्तर, दवाई, मेरे पति का दवाई, मैं देवी देवता सारा मेरे उसी कमरे में था, सारा दफन कर दिया। मेरे गाय का उगाड़ था, 4-5 गाय मेरे खोल के बाहर कर दिया, फटाफट बोंडी कर दिया। और पूरा घर का सामान एक नहीं मिला मुझे अभी तक, ना जेवर मिल रहे, ना सामान मिल रहे, ना बोरी बिस्तर, मेरा कुछ भी नहीं मिल रहा। सारा सामान वहीं दफन कर दिया या कहीं ले गई है, हमें पता नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। हम बार बार मीडिया वाले को बोल रहे कि हमें इंसाफ चाहिए। हमने किसी का रजिस्ट्री जगह नहीं कब्जा कर रखा सर, वो पंचायती पट्टा है, किसी की जमीन में नहीं। मेरे ससुर, बूढ़े ससुर तक वहीं, मेरे 3 पीढ़ी, 4था पीढ़ी चल रहा है उसी जगह में। आज अचानक 8 तारीख को आके मान ने ऐसा हमारे संग करा। हमें इंसाफ चाहिए। हम जगह जगह सबको बोल रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए उस जगह। मेरा पूरा सामान, मेरी गायियां अभी तक नहीं मिले। 8 तारीख की बात है, आज 20 तारीख हो चुका, आज तक कुछ फैसला ही नहीं हुआ। घर के जंगल के किनारे घर है। हमें ये 4-5 जितने हैं, गोल्डी, शकील, अली खान, मेहरबान, इन लोगों से, सारे पुलिस वाले से खतरा है, मेरे बच्चों से, मुझे। ये कभी भी आके, जब हमें 100-150 घर से उठा के ले जा सकते, तो ये घर में आके गोली भी मार सकते हैं। हमें बस सुरक्षा चाहिए, मुझे, मेरे परिवार का, और मुझे, और मेरा इंसाफ चाहिए। मेरे परिवार को सुरक्षित चाहिए। हमें पुलिस वाले खुद उठा के ले जाते हैं तो और कौन रक्षा करेगा? वो तो गुंडे भेज के, रात को भेजेगा, दिन को भेजेगा, गुंडे भेज के मार देगा हमें। तो हम कहाँ जाएं, किससे बोले, हम किसको बोले? मेरा जंगल का किनारे बिल्कुल घर है, जंगल के किनारे घर है, ना कोई अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी है। उसका जमीन के बगल में लगता हुआ घर था हमारा। रात को आके अगर मार दे तो हमें कौन इंसाफ दिलाएगा? हमें इंसाफ चाहिए सर। हम बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को भी बोल रहे हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबको बोल रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी भी मरवा सकते हैं वहाँ पे। मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी बहू को, मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं, सबको वो कभी भी गोली मरवा सकते। जो आदमी 100-150 पुलिस घेर के मेरा पूरा घर घेर सकता है, तो वो गोली भी मरवा सकता है, वो गोली भी मारेगा मुझे। पर ये है कि मेरे पूरा परिवार को सुरक्षा चाहिए। मैं गोरखा सुधार सभा से इसलिए मैंने सहयोग लिया कि मुझे रक्षा चाहिए वहाँ पे, बस सुरक्षा, मेरे परिवार सारे सुरक्षा होना चाहिए। और मेरा जो हुआ ये नुकसान सारा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे मेरा पूरा सामान चाहिए, और मेरे दोनों बहू के, और मेरा गहना पत्ता मैंने सारा वहीं रखा था। मेरे बच्चे का गाड़ी का आरसी वगैरह वहीं है, सारा कुछ हमारे कागज कुगज सारे वहीं रखे हुए, बच्चे के सारा वोटर आईडी वगैरह सब, लाइसेंस वगैरह सारा कुछ उसी बक्से में रखा हुआ था। मैंने कुछ नहीं मिला मुझे वहाँ, ना बक्से मिले, ना पलंग मिले, ना बिस्तर मिले, ना मेरे जेवर। जब घुसने नहीं दिया, जब 8 बजे रात को उठा के ले गए, तो वहाँ गेट तोड़ के जहाँ से चलते फिरते थे वहाँ उन लोगों ने फटाफट मिस्त्री लगा के दीवार छीन दिया। आप जाइए सर, देखिए वहाँ पे पूरा दीवार छीन के चारों तरफ से बंद कर रखा उसने। और इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे सुरक्षा चाहिए। मेरे परिवार को कभी भी मरवा सकता है। बोल रही हूँ मैं, पूरे दुनिया सुने इस बात को, और आप लोग को पूरे दुनिया को सुनाना चाहिए इस बात को, क्योंकि मुझे ये 4-5 से मुझे मेरा लड़का पूरा जनता का वो कर रहा, तो क्या हमें घर में आके वो लोग इस तरह उठा के ले जा सकते हैं? वो गोली भी मरवा सकते हैं हमें। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरा जितना सामान हुआ मुझे सारा इंसाफ चाहिए बस। मैं कुआला में रहती हूँ और मेरे जन्म यही हुई है। मेरा दादा ताऊ, मेरे परिवार सारा यहीं रहते हैं। हम यहीं के निवासी हैं, अब यहीं के रहने वाले हैं। और ये हमारा, ये मेरे भाई के साथ जो हादसा हुआ है, वो एक इंडियन आर्मी है, उसके साथ इतना बुरा सलूक हो सकता है, हादसा हो सकता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, धमकी दिया जाता है, सारा चीज गायब कर दिया जाता है। तो हम जैसा आम इंसान का क्या होगा? जो बंदा भारत के लिए लड़के सबकी रक्षा कर रहा है, उसका घर में रक्षा नहीं है, उसके घर के साथ ऐसा हो सकता है।
उनकी सदियों से उनने जिंदगी वहाँ निछार कर दी, वहाँ गुजार दी, उनकी बसरा वहीं हुई, सब जिंदगी वहीं गई। अब कहाँ जाएंगे ये जो बता रहे हैं, ये मानसिक जो बता रहे हैं, उनके पलट थोड़ा टच में है। और उनकी इतनी धन दौलत होते ही गरीब का क्यों लेना चाह रहे हैं? उन्हें क्या कमी पड़ गया? इतना तो दान में भी दिया जाता है। वो कहाँ जाए गरीब आदमी? जो उनके ताऊ वहीं गुजर गए, चाचा वहीं गुजर गए, पुरखा वहीं चली गए, अब कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा सब वहीं गए। अब मैं तो ये बोलती हूँ, जनता को सब मिलके साथ दे। ये तो पैसा बोल रहा है जो इतने दिन से सुनाई नहीं हो रही। एक इंडियन आर्मी के साथ सुनाई नहीं हो रही, हम जैसा आम इंसान के साथ कहाँ सुनाई होगी? कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिया जाएगा। सब मिलके साथ दे, इनके इंसाफ करे, सुनाई करे, और इंसाफ चाहिए, और इनके जो इनको है वो इन्हें मिले, और जो इनकी